ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, 13 अप्रैल को चैत्र मास शुक्ल पक्ष शनिवार की पंचमी तिथि है और चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन भी है। इस दिन इस विशेष उपाय को करने से चूक मत जाना। पूज्य गुरु जी कहते हैं चैत्र नवरात्रि की पंचमी का बहुत ही महत्ता है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। देखिए, चैत्र नवरात्रि की पंचमी हमारे जीवन से सारे दुख दरिद्रता को दूर करती है और जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते को खोलती है। गुरु जी कहते हैं यदि आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से परिपूर्ण ही नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत उपाय को कर लिए, तो इस चैत्र नवरात्रि में इस विशेष उपाय को कर लेना। आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। आपकी सारी धन की समस्या भी साथ ही समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, इधर से आता है उधर से चला जाता है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, तो इस चैत्र नवरात्रि में इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। गुरु जी कहते हैं यदि जिन लोगों को सफलता नहीं मिल रही है तो वो लोग इस उपाय को कर लें, तरक्की के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। बस इस पंचमी को इस पेड़ के जड़ में एक चीज को समर्पित कर देना। एक चमत्कारी मंत्र को बोलकर पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और गरीबी को अमीरी में बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा और आपकी सारी समस्या समाप्त होगी। तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 9 काला तिल। जी हाँ, और आपको लेना है गुड़। जी हाँ, आपको 3 टुकड़ा गुड़ को ले लेना है। यदि आपके पास गुड़ का एक ही टुकड़ा है तो उसमें से आपको छोटा छोटा 3 टुकड़ा बना लेना है, समझ गए। लेकिन आपको 3 गुड़ का टुकड़ा ही लेना है और आपको लेना है एक छोटे से पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। गुरु जी ने कहे हैं इस उपाय को सुबह के समय कर सकती हैं। यदि सुबह में कोई नहीं कर पाता है किसी भी रीजन से या समय नहीं मिल पाता है तो वो लोग शाम के समय प्रदोष काल में कर सकती हैं। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है उनको बता देता हूँ कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी 1.5 घंटे के बीच में इस उपाय को करना है जो लोग शाम को करेंगे। अब इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस उपाय को करना है भगवान शिव जी के मंदिर पर शिवलिंग के पास। तो शिवलिंग के पास चले जाना है और उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद इस उपाय को करना है। अब आपको क्या करना है, इस 9 काला तिल में से 3 काला तिल को, जी हाँ, पूज्य गुरु जी कहते हैं 3 काला तिल का बहुत ही महत्व है। तो इस 3 काला तिल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर गिरा देना है। जी हाँ, रखना नहीं है, ऊपर से ही गिरा देना है। गुरु जी ने ऐसे ही बोले हैं और मन में श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है ना। ऐसा आपको करना है। अब इस गुड़ के 3 टुकड़े में से एक गुड़ के टुकड़े को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर रखना है, समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। गुरु जी कहते हैं मेरे देव अधिदेव जी को जो भी भक्त काला तिल को और गुड़ को समर्पित करता है उनकी कभी खाली झोली नहीं रहती है, उनकी सारी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती है। अब आपको क्या करना है, इस 6 काला तिल में से 3 काला तिल को शिवलिंग पर जलाधारी के पास देखिए यहाँ पर समर्पित करना है। ओम सांब शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस 2 गुड़ के टुकड़े में से एक गुड़ के टुकड़े को जलाधारी पर रखना है। ओम सांब शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। अब आपको क्या करना है, इस 3 काला तिल को इस लोटे के जल में डाल देना है। जी हाँ, इस लोटे के जल में डाल देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर और इस 1 गुड़ के टुकड़े को भी इसी लोटे में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को और इस गुड़ को अच्छी तरीके से मिला लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, ओम सांब शिवाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। और इस लोटे के जल को धीरे धीरे ही समर्पित करना है और मन में
प्रार्थना करना है कि हे देव के देव महादेव, मेरी ये मनोकामना है, इसे पूरा करें और अपने मनोकामना को बोल देना है और अपने भक्त की खाली झोली को भरें, सारी समस्या को समाप्त करें, ऐसा आपको बोल देना है जल को समर्पित करते वक्त ही। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी बहुत ही जल्दी होती है। अब गुरुजी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है एक सिक्का, जी हाँ, 1 रुपए का एक सिक्का को ले लेना है। साथ में ही आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हाँ, आप सब भी जानते हैं कि आटे का दिया का कितना महत्व है और आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र भी है। इस उपाय को करने से आप जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होगी, घर में सुख शांति होगी, है ना। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, 2 गोल बाती को भी ले लेना है। और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है। और आपको लेना है काला तिल। जी हाँ, 3 काला तिल को ले लेना है। अब आपको चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए पूज्य गुरुजी कहते हैं ऐसे पीपल वृक्ष के जड़ में इस उपाय को करना है जो पीपल का वृक्ष आपसे बड़ा हो, जिसकी परछाई या छाया आप पर पड़ सके, है ना। ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे इस विशेष उपाय को करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है और आपको इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है पीपल वृक्ष के जड़ में। पूज्य गुरुजी कहते हैं इस उपाय को शाम के समय या रात्रि में कभी भी कर सकती हैं, लेकिन जो लोग शाम में या रात्रि में इस विशेष उपाय को करेंगे वो पीपल वृक्ष की परिक्रमा को नहीं करेंगे। बस इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष की जड़ में उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को कर लेना है और वहीं पर खड़े हो जाना है। उसके बाद ही इस उपाय को करना है। अब आपको क्या करना है, इस दोनों दिया को पीपल वृक्ष के जड़ में रखना है, उसमें घी को डालना है। 1 चम्मच घी 1 दिए में डालना है और 1 चम्मच घी 1 दिए में डालना है। यदि आप तिल का तेल लिए हैं तो तिल के तेल दोनों दिए में डाल देना है और दोनों दिए में गोल बाती को डाल देना है और इस दोनों दिए को अपना नाम और गोत्र बोलकर और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जला देना है। उसके बाद इस सिक्के को लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है। कितनी बार? 11 बार घुमाना है और ओम पितृ देवताय नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है और अपनी कामना करके कि धन की समस्या समाप्त हो, गरीबी दूर हो, पितरों का आशीर्वाद मिले, ऐसा आपको बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस सिक्के को डाल देना है। उसके बाद इस 3 काला तिल को लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लेना है और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर और अपनी कामना करके कि घर में सुख शांति समृद्धि मिले, धन की प्राप्ति हो, गरीबी दूर हो, ऐसा बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है। अब वहीं पर 2 या 5 मिनट बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है, धन संपदा से घर भरता है, सुख शांति भी मिलती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे और आखिरी उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, तो मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहला चीज लेना है मिट्टी का दिया और आपको लेना है तिल का तेल। यदि तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ले सकती हैं और वो भी नहीं है तो आप घी को भी ले सकती हैं। और आपको लेना है गोल बाती और आपको लेना है लौंग और आपको क्या करना है, इस दिए को जलाना है अपने घर में। कहाँ पर जलाना है, तो घर में बजरंग बली के फोटो के सामने या मूर्ति के सामने जलाना है। तो कैसे जलाना है, आपको जलाने से पहले एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो नीला या काले रंग का वस्त्र पहने होने चाहिए, तभी आपको इस उपाय को करना है, तभी फल की प्राप्ति होगी। अब आपको बजरंग बली की तस्वीर के सामने एक काले कपड़े को रख देना है, बिछा देना है। उसके बाद इस दिए को वहीं पर रख देना है, इसमें तिल के तेल को डालना है और बाती को डालना है और इस दिए को जला देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ में इस लौंग को रखना है और ओम हन हनुमते नमः मंत्र को बोलना है और ओम सन शनिचराय नमः मंत्र को बोल देना है और इस जलते हुए दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम सन शनिचराय नमः मंत्र को बोलना है और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, बल बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होगी। बस आपको इतना ही करना है। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।